हाँ जी, जैसे आपने सुना ही होगा, एक से भले दो। तो अगर एकल स्वामित्व में प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, एकल स्वामित्व को दो में चेंज कर देते हैं। तो जब एक से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, अकेले ने बिजनेस करा तो क्या कहलाया? एकल स्वामित्व। एक से ज़्यादा लोगों ने बिजनेस करा तो क्या कहलाया? साझेदारी। एक से ज़्यादा कितने? दो, तीन, पाँच, 8, 10, 50, 100, 200, कितने, ये हमें पता होना चाहिए। तो कम से कम कितने मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स, देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। साझेदारी में, पार्टनरशिप में, देखिए एकल स्वामित्व में हमने शुरू में पढ़ा था, इसको स्थापित करने में, बंद करने में कोई समस्या नहीं आती। साझेदारी में क्या है? साझेदारी के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, एक कानून है, जिसके तहत साझेदारी का निर्माण किया जाता है और साझेदारी का समापन किया जाता है। उस एक्ट का नाम क्या है, ये नोट कर सकते हैं आप। साझेदारी अधिनियम 1932। इंग्लिश में क्या बोलते हैं साझेदारी को? पार्टनरशिप अधिनियम को बोलते हैं एक्ट 1932। अब बच्चों 1932 का मतलब क्या है? ये वो सन है, वो ईयर है जब ये कानून एक्चुअल प्रैक्टिस में आया। सो द नेम ऑफ द एक्ट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी का निर्माण किया जाता है और इस एक्ट के अंतर्गत ही साझेदारी की क्या परिभाषा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। साझेदारी की परिभाषा डिस्कस करते हैं, साथ साथ लिखते जाइए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यानी कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए साझेदारी में? दो। और दो से अधिक, यहाँ पर देखिए दो से अधिक कितने होने चाहिए, इस बात का अभी तक कोई उल्लेख नहीं है। सो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, अंडरलाइन द वर्ड व्यक्ति, व्यक्तियों का, व्यक्ति मतलब लोग, आप और हम जैसे लोग, आप और हम जैसे व्यक्ति साझेदारी बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून की जो परिभाषा होती है उसका एक एक शब्द जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और उसका अपने कुछ मतलब होता है। सो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संबंध, आपसी संबंध, जो ऐसे व्यवसाय को अंडरलाइन कीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इस परिभाषा का पूरा मतलब। जो ऐसे व्यवसाय के लाभों को, ठीक है ना, ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसका संचालन मतलब उस बिजनेस को चलाना, जिसका संचालन उन सब के द्वारा, या तो वो सारे लोग बिजनेस कर रहे हों या उन सब की ओर से, उन सब की तरफ से किसी के द्वारा किया जाता है। ये साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा है, इसे नोट कर लीजिए। और हर शब्द का, इस परिभाषा में हर शब्द का अपना एक मतलब है। पहली बात, कम से कम कितने लोग? दो। अधिकतम, कहीं परिभाषा में आपको अधिकतम संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही है? नहीं लिखी हुई है। इस बात का मतलब क्या है कि साझेदारी अधिनियम ने नहीं बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, लेकिन एक अधिनियम है जिसने ये बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। उस अधिनियम का नाम है कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम ने बताया है कि साझेदारी में साझेदारों के कितनी संख्या अधिकतम हो सकती है, और वो अधिकतम संख्या है 50। कितनी है? 50। तो साझेदारों में कम से कम दो, मैक्सिमम 50, ये आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, आप और हम जैसे व्यक्ति होने चाहिए जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो सकते हैं। राम और मोहन पार्टनर हो सकते हैं, चंद्रकांत और सोनू पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंपनी साझेदारी फर्म के पार्टनर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है। कौन है वो? टाटा क्या है? टाटा एक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? एक कंपनी है। तो केवल व्यक्ति ही साझेदारी फर्म बना सकते हैं, कोई कंपनी साझेदारी फर्म नहीं बना सकती है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संबंध जो ऐसे व्यवसाय के लाभों को, याद रखिए व्यवसाय होना चाहिए। आपने परिभाषा पढ़ी थी व्यवसाय की। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होती है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका मतलब क्या है?
कि कोई गैर आर्थिक क्रिया के लिए आप साझेदारी बना सकते हो। आपने सोचा कोरोना वायरस काल में लोगों की मदद करने के लिए हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, हम एक सहकारी संगठन बनाते हैं, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, हम एक डिस्पेंसरी खोलते हैं, इसमें लोगों की मदद करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम साझेदारी के अंतर्गत ऐसा नहीं बना सकते। साझेदारी के अंतर्गत हमेशा क्या होना ज़रूरी है? व्यवसाय का होना ज़रूरी है। अगर कोई गैर आर्थिक क्रिया है तो उसके लिए साझेदारी का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको कहा था परिभाषा का हर शब्द इम्पॉर्टेंट है। दोबारा से इसकी परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक, मैक्सिमम कितने? 50। क्या साझेदारी अधिनियम में इसका उल्लेख है? नहीं। कहाँ पर इसका उल्लेख है? कंपनी अधिनियम में। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। व्यक्तियों का परस्पर संबंध, तो क्या कंपनी साझेदारी फर्म के सदस्य बन सकते हैं? आंसर इज नो। जो ऐसे व्यवसाय के, यानी कि केवल व्यवसाय ही किया जा सकता है, कोई गैर व्यवसायिक क्रिया नहीं की जा सकती। बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा, या तो सारे पार्टनर्स मिलके काम करेंगे या फिर उन सब की ओर से, उन सब की तरफ से किसी के द्वारा किया जाता है। किसी के द्वारा किया जाता है का मतलब, अगर 5 पार्टनर्स हैं, इफ़ देयर आर 5 पार्टनर्स, हो सकता है उन 5 में से कोई 1 काम कर रहा हो, 4 ना कर रहे हो, कोई 2 काम कर रहे हो, 3 ना कर रहे हो, कोई 3 पार्टनर्स काम कर रहे हो, 2 काम ना कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। तो यानी कि या तो सारे पार्टनर्स काम कर रहे होंगे या उन सब की ओर से कुछ पार्टनर्स काम कर रहे होंगे। उन सब की ओर से किसी के द्वारा का मतलब है कोई उसकी तरफ से काम कर रहा है, तो वो साझेदारी फर्म का एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो साझेदारी फर्म का? एजेंट। ही एक्ट्स लाइक एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये परिभाषा क्लियर है आपको? आई होप ये परिभाषा आपको याद भी हो गई होगी। अब इसी परिभाषा की मदद से हम साझेदारी अधिनियम, साझेदारी के विशेषताएं डिस्कस करेंगे। विशेषताओं का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें देखकर हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप है। जैसे एकल स्वामित्व में हमने कहा कि वो देखने से, वो बातें देखने से हमें पता चलता है कि एकल स्वामित्व है। ऐसे ही वो पॉइंट्स जिन्हें देखने से हमें मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये साझेदारी है। तो नए पेज पे हेडिंग डालिए साझेदारी की विशेषताएं।